नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज़। मैं सुमित कुमार। यहाँ पर हमारी मौजूदगी इस समय जिला संभल में, जो कि गांव आड़ोल पड़ता है, यहाँ पर हमारी मौजूदगी हुई है। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि सुबह से 24 कोसीय परिक्रमा जो श्रद्धालुओं द्वारा निकाली गई, इस समय पैदल चल करके जो यात्रा कर रहे हैं। 68 तीर्थ 19 कूपों का जो जिक्र आता है, जो श्रद्धालु हैं 68 तीर्थों पर घूम करके अपनी परिक्रमा फेरी पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर एक गांव पड़ता है आड़ोल। यहाँ के जो प्रधान है, प्रधान जी इस तरीका से अपना तन मन धन खर्च करके इस गांव की सेवा में और यहाँ जो क्षेत्र के और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं। वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो श्रद्धालु इस समय परिक्रमा फेरी लगा रहे थे, सुबह से यहाँ पर इस भंडारा चल रहा है। भंडारे का इन्होंने आयोजन किया गया। यह अब इस समय रात्रि का समय है। रात्रि के समय यानी कि सुबह से भंडारा हुआ है और शाम तक अभी भी भंडारा चल रहा है। किस तरीका से भंडारा चल रहा है आप देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए, लेकिन विशाल भंडारा कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर जो तन मन धन खर्च कर रहे हैं यहाँ के गांव के भी श्रद्धालु हैं। और यहाँ के सबसे मेन बात के प्रधान जी से ही डायरेक्ट बात कर लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं इस भंडारे के बारे में। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम आड़ोल। इसी आड़ोल के आप मौजूद प्रधान हैं। क्या आपके मन में क्या विचार आए जो कि मतलब आप 24 कोसीय परिक्रमा में श्रद्धालुओं के लिए एक भंडारे का आयोजन किया गया? भगवान कल की प्रति अटूट श्रद्धा हमारी। भगवान जो कल की भगवान है और हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत बहुत दूर से 100 किलोमीटर के आए हुए हैं। उन्हें ठहरने की व्यवस्था है, सुबह से जलपान, खाना पीना सब व्यवस्था है। और हमारे जो साथीगण हैं अच्छी से हमारी सेवा और वो करा रहे हैं गाँव का, जिससे हमारे गाँव का और हमारे विकास का, हमारे जनपद संभल का और ज़्यादा नाम हो। इसलिए हम अपने भक्तों की सेवा में लगे पड़े हैं तत्पर। किस तरीका की व्यवस्थाएं आपने की हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ खाने की, जलपान और मीठा, सब्जी वगैरह सब चीज़, और रुकने की भी व्यवस्था है रात के लिए। किसी से कोई चंदा? नहीं, कोई चंदा नहीं है, हमारा अपना है। अपना? बिल्कुल। लगभग कितना खर्चा आ जाता है इसमें? लगभग 2.5 के आसपास पहुंच जाता है। 2.5-3 लाख रुपए? जी जी काफी आ जाता है। जी जी, काफ़ी आ जाता है। कोई गांव में किसी भी तरीका का, जैसे कहते हैं कि गांव से उस पैसे ले लिए, उससे पैसे लिए, ऐसा नहीं, हम किसी से कोई चंदा नहीं करते, सब अपना ही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना। और गाँव आप देख पा रहे हैं किस तरीका से जो 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके लोगों की और भक्तों की सेवा में वो लगे हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं ये गांव आड़ोल पड़ता है। मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर खुद मौजूद हूँ। भाई ये कौन सा गांव पड़ता है? ग्राम आड़ोल। आड़ोल? जी। आड़ोल में ही है ना भाई? आड़ोल में ही है इस समय। और मैंने आपको दिखाया कि सड़क पर भी भंडारा चल रहा है, विशाल भंडारा। और गांव में भी और गांव वालों के लिए यहाँ पर भी खाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था की रखी है। और यहाँ पर और भी भक्तों से जानकारी ले लेते हैं, गांव के लोगों से जानकारी। क्या नाम है सर आपका? नाम मेरा पुष्पेंद्र यादव। आपने की परिक्रमा फेरी? नहीं, फिर मैं यहीं सेवा करता हूँ। सेवा यहीं करते हो? किस तरीका की सेवा करते हो? सेवा लोगों को प्रसाद करना, लोगों की सेवा करना, व्यवस्था बनाना, ये चीज सेवा। बाकी ये छोटी मुहिम से स्टार्ट हुआ था भंडारा, ऊपर ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ता रहेगा और भी बढ़ता रहेगा, ईश्वर की कृपा हुई। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको जो भंडारे में शामिल होकर के? मतलब इस चीज में जागरूक है, मतलब सहयोग भी कर रहे हैं, पूरी सेवा पानी सारी पब्लिक लगी पड़ी है। इतना सहयोग और कहीं भी नहीं करते, क्योंकि हमारा परिवार भी काफी बड़ा है वैसे। बाकी प्रधान जी का पूरा सपोर्ट है इनका। कब से चल रहा है भंडारा? ये शायद मुझे लगे हमारा तीसरा भंडारा है। 7-8 साल से करते आ रहे हैं। छोटा भंडारा 7-8, विशाल भंडारा तीसरा हमारा ही। अच्छा जी। और बाकी जैसे हम रात में 1000-2000 जो आदमी पब्लिक रुकती है उसे भी हम रोकते हैं। रात को खाना, चाय वगैरह, नाश्ता पूरा कराते हैं। सुबह तक रहेगा। सुबह 4 बजे मॉर्निंग में फिर निकल जाते हैं सुबह ही। भाई, इसको तो विशाल महाभंडारा बोल सकते हैं। सुबह से लेकर हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त लोग रुक करके भी खान पान की फुल व्यवस्था है और सुबह तक चलेगा। यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीका से सेवा में लगे हुए हैं, जितना उनसे हो पा रहा है। और यहाँ गांव के भी लोगों का बहुत सहयोग रहा है और पूरी तन मन धन खर्च करके भी वो भी पूरे तरीका से सहयोग दे रहे हैं इस भंडारे में। गांव का भी महन योगदान है। और भी यहाँ कुछ युवा हैं और कुछ गांव के लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? बॉबी यादव। बॉबी यादव जी। अच्छा, आप परिक्रमा फेरी में शामिल हुए क्या? जी, मैं परिक्रमा लगाने गया था। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर काफी मेहनत की है और श्रद्धालुओं की सेवा की है। अच्छा, क्या मिलेगा आपको इस परिक्रमा फेरी लगाने से? मिलने का नहीं, भक्तों की सेवा कर ली वही ठीक है, और भगवान देगा जो कुछ भी देगा।
अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो? जी, अभी मैं बीकॉम कर रखा है मैंने, अभी सेकंड ईयर है मेरा, उसके बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं तैयारी में पढ़ूंगा। अच्छा, कितने तीर्थों पर आप घूमे? देखो, तीरथ बंश गोपाल महाराज, श्यामनाथ के बाद चंदेश्वर, फिर उसके बाद फिर सुबह को निकलेंगे 4 बजे यहाँ से, फिर बंश गोपाल जाएंगे। जी साथियों, आप देख पा रहे हैं किस तरीका से नौजवान युवा हैं, उनकी लगन इस 24 कोसीय परिक्रमा में भी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 24 कोसीय परिक्रमा करके भी नौजवान युवा इस भंडारे में भी शामिल हो गए, जो कि रात्रि में भी यहाँ पर रुकने की, ठहरने की और पूरी व्यवस्था खान पान की है। इस समय यहाँ पर हमारा मौजूदगी इस समय आड़ोल में है। यहाँ पर कुछ माताएं बहनें, उनसे भी जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है मैम? रीना कुमारी। रीना कुमारी, कहाँ रहती हैं आप? अतरासी। अतरासी। हाँ। अतरासी से चल करके ये आड़ोल पड़ता है। क्यों आई हैं आप यहाँ पर? फेरी लगाने के लिए आए। फेरी लगाते हैं हर साल, इसी गांव में रुकते हैं, प्रधान जी के घर। यहीं पर रुकते हो? अच्छा, प्रधान जी के घर व्यवस्था अच्छी होती है, इसलिए यहीं रुकते किस हैं। तरीका की व्यवस्था होती है यहाँ पर? बहुत ही अच्छी होती है, सारी सुविधा ही मिलती है हमारे लिए। कोई प्रधान जी पैसा लेते हैं आपसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री सेवा है इनकी। फ्री सेवा? हाँ, फ्री सेवा। किस तरीका की सेवाएं होती है? जैसे ज्यादा ही अच्छी है, लेकिन तारीफ थोड़ी इतनी करी जाए वो थोड़ी है, कम से कम। खान पान की व्यवस्था सारी क्या रहती है? सब कुछ व्यवस्था अच्छी है। खान पान की व्यवस्था में क्या क्या रहता है? पूड़ी है, चावल है, उड़द है और गोभी आलू की सब्जी है, सभी कुछ व्यवस्था अच्छी है। हाँ, छोले के रायता और हलवा, सभी कुछ है यहाँ तो पे। आपने परिक्रमा लगाई फेरी? फेरी से- पूरी परिक्रमा फेरी कर? हाँ, पूरी। कहाँ कहाँ गई थी आप? अंदर गांव में वहीं घूमे, संभल बंश गोपाल से स्टार्ट होती है। मोटरसाइकिल से घूमी थी? नहीं, पैदल गई है, पैदल कहीं पैदल। बैठ गई वो रास्ता में? नहीं नहीं, बैठते तो आते हैं, वो थक जाते हैं तो। हैं? हाँ, अच्छा, लेकिन 68 तीर्थों का आपने मतलब दर्शन किए? दर्शन किए हैं हमने। आप देख पा रहे होंगे भाई किस तरीका से जो माताएं बहनें हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीका से बोल दिया कि हमने 68 तीर्थों का जो दर्शन किए। और यहाँ पर आड़ोल में प्रधान जी के यहाँ पर निःशुल्क और निस्वार्थ रह करके यहाँ पर दूसरे गांव से आकर के भी यहाँ परिक्रमा फेरी करके यहाँ पर रुकना उनका हो रहा है, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं कि देख रहे हैं आप यहाँ के युवाओं में और नौजवान साथियों में कितना जुनून देखने को मिल रहा है ये सनातन के प्रति। और आज का जो 24 कोसीय परिक्रमा जो लगाई गई आज संभल में, जिला संभल में, वो बहुत ही अच्छे तरीका से, बिना किसी भी तरीका से, जैसे कह सकते हैं बिना विवाद के, बहुत ही शांतिपूर्वक उस परिक्रमा फेरी का आयोजन किया गया और सफल बनी। कल की भगवान की। और भी साथियों यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रात्रि में भी रुक कर करके उनका ठहरना हो रहा है, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं इस परिक्रमा फेरी के बारे में और इस विशाल भंडारे के बारे में। जी, क्या नाम महाराज जी आपका? जयराम जी। क्या नाम महाराज जी आपका? जयराम। अच्छा, कहाँ रहते हो? शेरुआ। लेकिन शेरुआ से चल करके आप यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो आप? परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा पूरी हो गई आपकी? कल हो जाएगी। कल पूरी हो जाएगी। कल हो जाएगी। महाराज जी, क्या मिलेगा इस परिक्रमा करने से? फल मिलेगा। क्या मिलेगा? किस तरीका का फल मिलेगा? अरे भगवान किसी तरह फल देगा। अच्छा, हाँ, लेकिन इस समय आपकी मौजूदगी इस समय कहाँ पर है? इस पे अब तो यहीं रुकेंगे, आड़ोल में। आड़ोल में। महाराज जी, कब से ये वेशभूषा बना रखी है आपने? 2 साल हो गई। 2 साल? हाँ। ऐसा क्या लगा आपके मन में, क्या विचार आए कि मैं महाराज बन जाता हूँ, बाबा बन जाता हूँ? भगवान का भजन करने के लिए बाबा बनते। भगवान का भजन करने के लिए भाई। भगवान का भजन करो, आनंद लो, मौज लो। यहाँ पर जिला संभल में कल की अवतार होना है, क्या होंगे कल की अवतार? कल की अवतार यही होगा। किस रूप में होंगे, किस तरीका से होंगे, बता सकते हैं आप? आएंगे, कल के अवतार यही होगा संभल में। हाँ, 3600 कला में होगा। साथियों, यहाँ पर कुछ और भी नौजवान युवा हैं, साथी हैं, गांव के लोग हैं, उनसे भी जानकारी। क्या नाम है सर आपका? अशोक नाम है जी। अशोक। हाँ जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? रोरादीप। रोरादीप, ये कहाँ पड़ता है? कैला देवी के पास में पड़ता है। कैला देवी से चल करके यहाँ पर आड़ोल में आए हैं, जो कि जिला संभल में ही पड़ता है। जिला संभल में ही पड़ता क्यों आए हैं आप यहाँ पर? परिक्रमा लगाने आए परिक्रमा जी। अच्छा, तो इस समय परिक्रमा आपकी पूरी हो गई? अभी नहीं हुई है, सुबह को हो जाएगी। सुबह को हो जाएगी? हाँ जी। लेकिन कहाँ ठहरना हो रहा है? प्रधान जी के यहाँ अड़ोल गाँव में। अच्छा, प्रधान जी के यहाँ पर? हाँ जी।
हर साल यहीं रुकते हो? साल से यहीं रुकते हैं, यहीं खाना पानी होता है, यहीं खाते हैं। कुछ लेते हैं प्रधान जी आप? प्रधान जी कुछ नहीं लेते हैं, ऐसे ही फ्री में ठहरते हैं। सारी व्यवस्था मिलती है, सुलाते हैं, गर्दा से, रोटी से, भोजन से सारा कुछ मिलता है। पूरी व्यवस्था बनाते हैं प्रधान जी के, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब तक आपने कितनी परिक्रमा को सफल बना दिया, मतलब पूरी तय कर दी? हमने बंसगोपाल से शुरू हुई थे और चंडेश्वर वहाँ नींव खार गए थे, फिर चंडेश्वर महादेव पे गए थे, सौले मतलब सारी तीर्थें करके जब आढ़ोल गांव में रुके हैं और सुबह को बंसगोपाल पे पहुंचेंगे, पूरी परिक्रमा कर पाएंगे। पूरी कर जी, इससे क्या आपको फायदा होगा? हम सोच रहे हैं कल की अवतार यहीं हो जाए, हमारे संबल में ही हो जाए, इसलिए अब परिक्रमा इसलिए भक्ति कर रहे हैं हम लोग। हम अपने यहीं कल की अवतार कराना, पूरी आस्था है कि मतलब पूरी आस्था है एक तरीका से कि हमारे यहीं कल की अवतार होना चाहिए, संबल में ही होना चाहिए। हम सारे भक्त लोग इसलिए मनोकामना बना रहे हैं, सब मिलके लोग भक्ति कर रहे हैं कि हमारे संबल में ही कल की अवतार होना चाहिए। होना चाहिए, होंगे होंगे जी, जरूर होंगे, हमारा विश्वास है कल की अवतार यहीं होगा, संबल में ही। साथियों आप देख पा रहे हैं किस तरीका से यहाँ उन्होंने स्पष्ट तरीका से कह दिया कि यहाँ हमारा ठहरना होता है और ठहरने के साथ साथ हमारा आड़ोल में और किसी भी तरीका से हमारा रुपए पैसा धन वस्तु पदार्थ कुछ भी नहीं लिया जाता है। निःशुल्क और निस्वार्थ यहाँ पर जो आड़ोल के प्रधान जी हैं वहाँ पर ठहरते हैं और सुबह को उनकी परिक्रमा पूरी होगी और उनके द्वारा बताया गया कि कल की भगवान कल्कि का भी अवतार इसी संबल में होगा। वो किस तरीका से होगा उनको नहीं पता, लेकिन होगा उनकी आस्था के अनुसार। बने रहिए हमारे नवजीवन 24 में। धन्यवाद।